गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, कॉपी कलम निकालेंगे और हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर पहला लिखेंगे इसमें कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated conductor। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस, चलिए थोड़ा सा कैपेसिटर को समझते हैं क्या होता है। देखिए कैपेसिटर सीधा समझिए ना, एक बर्तन है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर करेंगे। जैसे आपके पास घर में टैंक लगा होगा, तो टैंक वाटर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है ना, वो बिल्कुल टैंक की तरह एक बर्तन है, सीधा समझिए। लेकिन इस बर्तन में हम वाटर को नहीं, हम चार्ज को स्टोर करेंगे। अब कैपेसिटेंस क्या है वो भी समझिए। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो गया, उसका कैपेसिटी कितना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके घरों में इस तरह का जो टैंक लगा होगा, किसी के घर में 500 लीटर होगा, किसी के घर में 1000 लीटर का होगा, किसी के घर में 2000 लीटर का होगा। तो जो 1000 लीटर है वो क्या है, उस टैंक का कैपेसिटी है, कि मतलब ये मैक्सिमम इतना वाटर को ये स्टोर कर सकता है 1000 लीटर के बराबर। तो उसी तरह जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कैपेसिटर का, जो कैपेसिटेंस होता है वो उसका कैपेसिटी होता है, उसका एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज होता है। तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, सीधा समझिए। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टोर करेगा। एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, ये चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है। तो बोला गया कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास मान लीजिए इस तरह का एक कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर है। चलिए इस तरह का एक कंडक्टर है। अब क्या किया गया, इस कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर है तो अंदर में तो चार्ज रहेगा नहीं। ये कंडक्टर है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर में तो चार्ज हो नहीं सकता है। तो जब भी चार्ज रखेंगे इसके सरफेस पे रखेंगे, इसके सरफेस पे रखेंगे। तो कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जितना मन उतना चार्ज रख दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। इस पर चार्ज रखते गए, शुरू में मान लीजिए 2 कूलम रखे, फिर 10 कूलम रखे, फिर 20 कूलम रखे। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए एक पार्टिकुलर चार्ज अगर पहुंच गया, एक अगर ये अपने लिमिट पे पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होगा ना, चार्ज यहाँ से जंप करके एयर में जाना शुरू कर देगा। चार्ज यहाँ से जंप करके एयर में जाना शुरू कर देगा। मतलब उससे ज़्यादा चार्ज आप इसमें रख ही नहीं सकते। मतलब जो कैपेसिटेंस है ये मैक्सिमम एबिलिटी होता है, मैक्सिमम एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, मतलब मैक्सिमम कितना चार्ज को ये स्टोर कर सकता है। अब कोई बोला कि सर मान लिया जाए कि ये 10 कूलम का इसका कैपेसिटेंस है, तो मैक्सिमम इस पर 10 कूलम का चार्ज रख सकते हैं। जैसे आप 11वां कूलम रखेंगे तो ये भाग के चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। हाँ, कम रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं। तो कैपेसिटर बना है चार्ज को स्टोर करने के लिए, चलिए समझ। अच्छा देखिए, जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जैसे जैसे इस सरफेस पर आप चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब हो गया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। समझिए, चार्ज है यहाँ पे तो पोटेंशियल होगा ना, चार्ज के द्वारा चार्ज पोटेंशियल बनाता है ना, ठीक है। तो इस पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे, इस कैपेसिटर का, इस कंडक्टर का क्या होगा, पोटेंशियल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज क्या है, कि मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इट, लिख लीजिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हो जाएगा V इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं 1/c, जो कांस्टेंट लेते हैं वो लेते हैं 1/c। तो ये हो गया V इक्वल्स टू 1/c इंटू Q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C को इधर बुला लीजिए, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इंटू V।
Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू भी, Q इक्वल टू C इंटू भी। जो C है ना वही कैपेसिटेंस है, जो C है वही कैपेसिटेंस है, जो C है ना वही कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो C है ना वही कैपेसिटेंस है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, Q बराबर C इंटू भी हो गया, C बराबर क्या लिख सकते हैं Q बाय भी, और C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q बाय भी, C इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं Q बाय भी, तो या तो V इक्वल टू Q बाय C, या Q इक्वल टू C भी, या C इक्वल टू Q बाय भी, या C इक्वल टू Q बाय भी। देखिए ना, C को यहाँ बोलेंगे, V को यहाँ फेंकेंगे, C इक्वल टू, और C जो है उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये कांस्टेंट होता है, ये C जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। अगर एक बार आपका कैपेसिटर डिज़ाइन हो गया, अगर एक बार आपका कैपेसिटर डिजाइन हो गया तो उसका C हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसका C जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, इसी C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिए। यही C जो है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर है, कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। एक बार अगर डिजाइन हो गया कंडक्टर तो उसके बाद उसका कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। चलिए मिटा दिए। लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। देख लेते हैं स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। चलिए देखते हैं। मतलब इस बार जो कंडक्टर है अपना वो स्फेयर के टाइप में, मतलब पूरा का पूरा स्फेरिकल है, पूरा का पूरा स्फेरिकल है, ये स्फेयर के टाइप का। मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, और इसके ऊपर चार्ज जो फैला हुआ है वो Q चार्ज फैला हुआ, इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो Q चार्ज फैला हुआ, इसके ऊपर जो चार्ज फैला हुआ है वो कितना फैला हुआ है Q चार्ज। लेट चार्ज ऑन द कैपिटल Q चार्ज ले लेते हैं। लेट चार्ज ऑन द कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इसी को हम एज ए कैपेसिटर देख रहे हैं कि कोई कंडक्टर होता है तो वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास टैंक नहीं, आपके पास छोटा सा एक ग्लास है, तो ग्लास भी तो कुछ ना कुछ वाटर को स्टोर करता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये कंडक्टर है, हम देखते हैं कि ये कंडक्टर जो है चार्ज अगर स्टोर करता है तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो सकता है। तो लेट चार्ज ऑन द कंडक्टर इज Q, पोटेंशियल इज V, पोटेंशियल इज V एंड रेडियस इज R, एंड रेडियस इज R। चलिए तो पोटेंशियल सबसे पहले देख लीजिए, इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है। इस चार्ज के द्वारा इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके सरफेस पे अगर चार्ज Q रखा गया है तो उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है। सरफेस पे क्या हर जगह सेम होता है, अंदर में भी वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो V इक्वल टू अपने लोग पढ़े होंगे KQ/R, पढ़े KQ/R, यही तो पढ़े हैं KQ/R, जहाँ पे K 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा Q/, ऐसे कर लीजिए KQ/R, सही है। अब Q/V निकाल लीजिए, Q/V, तो Q/ अगर K को रख दें तो क्या हो जाएगा 4πε0R, 4πε0R, ऊपर मिटा देते हैं,
ऊपर मिटा देते हैं इधर। देखिए ना के की जगह क्या रख दीजिए 1/4πε0। चलिए तो v इक्वल्स टू क्या हो गया Q/4πε0r 4/ε0r। चलिए C अब लोगों को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है Q/V। तो Q/V के लिए V को यहाँ फेंकिए, V को यहाँ फेंकिए तो 4πε0r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4πε0r इक्वल्स टू Q/V। देखिए ना V को यहाँ से यहाँ फेंकिए ना, तो V को जैसे यहाँ से यहाँ फेंकेंगे, इसको यहाँ बुला लिए तो 4πε0 इक्वल्स टू Q/V। अच्छा Q/V ही अपना क्या है, यही तो कैपेसिटेंस था। कैपेसिटेंस का C का डेफिनेशन आप देखेंगे तो यही तो था Q/V। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया 4πε0r। C इक्वल्स टू क्या हो गया 4πε0r। अगर ये एयर में रहा तब, अभी मीडियम की बात नहीं करेंगे, मीडियम की बात आगे करेंगे, ठीक है। अगर ये एयर में रहा तब C इक्वल्स टू क्या हो गया 4πε0r। Q/V ही अपना कैपेसिटेंस है। अरे अभी अभी पढ़े हैं, भूल गए, अभी अभी पढ़े Q इक्वल्स टू CV, ये याद होना चाहिए बिल्कुल। Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया Q/V हुआ कि नहीं। यहाँ पे Q अपना कैपिटल चार्ज है तो क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा, कैपिटल है तो कैपिटल की जगह Q/V हो जाएगा, ठीक है। तो Q/V को लिख लिए C। तो C इक्वल्स टू क्या हो गया 4πε0r। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो 4πε0r होता है, 4πε0r होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लिया। चलिए कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जो C है देखिए ना C इक्वल्स टू 4πε0r। कहने का मतलब C जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब जितना बड़ा रेडियस, इस स्फीयर का जितना बड़ा रेडियस, कैपेसिटी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करने का। चलिए तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। चलिए इसका ऐसा यूनिट वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखिए कैपेसिटेंस जो है इसका क्षमता है और कैपेसिटर उस बर्तन का नाम है जिसमें स्टोर हो रहा है। समझिए कैपेसिटेंस उसका क्षमता है और कैपेसिटर वो बर्तन है जिसके अंदर चार्ज को स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। ये फैराड जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको ऐप से डिनोट करते हैं फैराड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड, इसको ऐप से डिनोट करते हैं। लेकिन ये बड़ा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। फैराड जो है बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो जनरली स्मॉलर यूनिट भी यूज होता है। फैराड इज ए बिगर यूनिट। So we also use माइक्रोफैराड और नैनोफैराड और मिलीफैराड। मतलब ये सब भी यूज़ करते हैं, माइक्रोफैराड, नैनोफैराड, मिलीफैराड। 1 माइक्रोफैराड जो होता है ना वो हो जाता है 10 के पावर -6 फैराड। 1 माइक्रोफैराड हो जाता है 10 के पावर माइनस, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, फैराड की जगह फैराड। 1 नैनो टेक्नोलॉजी सुने होंगे, 10 के पावर -9 फैराड। और 1 मिली फैराड जो होता है ना वो हो जाता है 10 के पावर -3 फैराड, 10 के पावर -3 फैराड। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए। चलिए हेडिंग भी मिटा देते हैं। मतलब फैराड इसका यूनिट हो गया, फैराड साइंटिस्ट का नाम है, उसी के मान सम्मान में, इज्जत प्रतिष्ठा में इसके कैपेसिटेंस का यूनिट रख दिया गया फैराड। चलिए
अर्थ एज ए कैपेसिटर, अर्थ एज अ कैपेसिटर। एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थ एज ए कैपेसिटर। अर्थ को कैपेसिटर मान लिए तो उसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना। तो देखिए अर्थ स्फेरिकल है, अच्छा है नहीं, कई लोग ऐसा कैसे बोल दिए अर्थ स्फेरिकल है, अरे नहीं है, लेकिन अपने लोग मान के चल रहे हैं कि अर्थ स्फेरिकल है। अर्थ एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल लिख लीजिए, ज़्यादा दिक्कत है जिन लोगों को, जिन भाई साहब को ज़्यादा दिक्कत है वो स्फेरिकल लिख लीजिए। अर्थ एज ए स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर क्यों लिखेंगे, कंडक्टर। चलिए तो समझिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर मान लिए, ठीक है। तो जब मान लिए तो इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका रेडियस क्या है, कैपेसिटर, इसका रेडियस कितना है, आर है। आर कितना होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, मतलब कितना हो गया 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 के पावर माइनस सॉरी प्लस 6 मीटर, ठीक है। अभी अभी पढ़े हैं क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो है, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन आर, 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 के पावर 9, और इसका कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10 के पावर 6। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो लगभग आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड, ये आ जाएगा 7। तो देखिए अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ इतना बड़ा स्फेयर है, फिर भी उसका कितना आया कैपेसिटी, 711 माइक्रो फैराड। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको कंडक्टर ही कर लीजिए, स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटर आगे देखेंगे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए कंडक्टर कर लीजिए। लिख लीजिए, लिखिए, चलिए। तो अर्थ को अगर कंडक्टर मानते हैं तो कितना आया, 711 माइक्रो फैराड आया, कितना आया 711 माइक्रो फैराड। हेडिंग डालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल कंडक्टर या इन ए कंडक्टर। एनर्जी कितना स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होगा। अभी कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं कंडक्टर एज ए कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं कंडक्टर एज ए कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। हम कंडक्टर को ही मान लिए, कंडक्टर को ही मान के चल रहे हैं कि इसमें कितना, हालांकि ये बहुत अच्छा कैपेसिटर नहीं होता, जो सिर्फ एक कंडक्टर होता है उसका कैपेसिटेंस देख ही रहे हैं आप। अर्थ इतना बड़ा है फिर भी उसका 711 माइक्रोफैराड है। तो कैपेसिटर बनाने के लिए थोड़ा और उसमें कुछ डिजाइन करेंगे, कुछ मॉडिफाई करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल समझिए कंडक्टर को ही हम मान लिए कि ये अगर कैपेसिटर बनाते हैं, अगर इसको यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया जाए ना कि आपको पहले पाइप नहीं होता था पानी ले जाने के लिए, डिलीवरी पाइप नहीं होता था, क्या करते थे गांव में, क्या करते थे देखते होंगे, खेत इरिगेशन के पर्पज़ से खेत पटाने के लिए ज़मीन पे ही नाला बना देते थे, कुदाल से ज़मीन पे नाला बना देते थे, तो उससे पानी जाता था लेकिन बहुत सारा लॉस होता था पानी, ठीक है। तो इसी तरह से अपन लोग देखिए तो क्या किया, उसके बाद दिमाग में आया करे प्लास्टिक का जो है डिलीवरी पाइप बनाया गया और फिर जाके उससे 100% एफिशिएंसी आने लगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को ही अपन लोग कैपेसिटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि Q जो है चार्ज ऑन द कंडक्टर है, चार्ज ऑन द कंडक्टर है, V जो है पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है, और C जो है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ
कंडक्टर है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड, जो एनर्जी स्टोर्ड होगा U इक्वस टू, एनर्जी स्टोर्ड U इक्वस टू हाफ CV स्क्वायर, या तो Q स्क्वायर बाई 2C, या हाफ CV स्क्वायर, या 1/2 Q इंटू V। लिख लीजिए एनर्जी स्टोर्ड या तो Q स्क्वायर बाई 2C, या हाफ CV स्क्वायर, या 1/2 Q इंटू V। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। लिख लिए। चलिए, अगर ये स्फेरिकल हो जाता, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, C इक्वस टू क्या होता है स्फेरिकल के लिए? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C की जगह क्या रखेंगे? तो U इक्वस टू क्या होता है? Q स्क्वायर बाई 2C। तो C की जगह वैल्यू रख दीजिए, Q स्क्वायर बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो U इक्वस टू क्या हो गया? Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर के लिए एनर्जी स्टोर। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन, ए कंडक्टर हैज capacitance of 10 microfarad and stored energy is 1 joule, and stored energy is 1 joule, then its potential will be, then its पोटेंशियल विल बी, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा? एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है और एनर्जी स्टोर्ड 1 जूल, ये जूल है, ये जूल है, 1 जूल एनर्जी स्टोर्ड दिया गया है। तो आपको बताना है कि उसका पोटेंशियल क्या रहा होगा। चलिए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए, उसका पोटेंशियल क्या रहा होगा। 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए। पाँच 10 सेकेंड में जल्दी से ट्राई करिए। चलिए, सॉल्यूशन देखते हैं। कैपेसिटेंस दिया हुआ 10 माइक्रोफैराड, इसको ऐसा यूनिट में बदल लेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर -6 फैराड, तो हो गया 10 के पावर -5 फैराड। चलिए, एनर्जी दिया हुआ 1 जूल, एनर्जी इक्वस टू अपने लोग को निकालना है पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए, ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें C और V आ जाए। U का पोटेंशियल का ऐसा फार्मूला सोचिए, पोटेंशियल का ऐसा फार्मूला सोचिए जिसमें C और V आ जाए। तो 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर।
चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो u कितना है 1 इक्वस टू 1/2, c कितना है 10 के पावर -5 v का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 10 के पावर -5 इक्वस टू v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -5। इसको क्या लिख सकते हैं, अरे ऊपर गया तो ये +5 हो गया ना, देखिए ऊपर गया 10 के पावर -5 ऊपर चला गया तो +5 हो गया। तो v स्क्वायर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, देखिए इसमें से एक 10 इसको दे दीजिए, एक 10 चुपके से इसको दे दीजिए, तो जब एक 10 दे दीजिएगा तो 20 इंटू 10 के पावर 4 हो जाएगा। 10 के पावर 4 का रूट जो होता माइनस क्यों आ रहा है, 10 के रूट 20 को लगभग मान लेते हैं 4.5, रूट 20 को मान लेते हैं 4.5 लगभग होता है इसी के बराबर। 10 के पावर 4 हो जाएगा 10 के पावर 2 वोल्ट आंसर। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए मिटा दें, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। A hollow sphere of radius r and charge q is distributed uniformly distributed on its surface and the charge q and the point charge q is placed at its center. Find it at its center. Find a stored energy in it. Find a stored energy in it. A stored energy in it. चलिए एक बार ट्राई करिए, 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए। stored energy in it, चलिए बना लिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मिटा देते हैं। बोला गया एक होलो स्फीयर है, क्या हो रहा है, एक होलो स्फीयर है, बहुत अच्छा। इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस आर और इसके सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज क्यू रखा गया है। तो बोला गया कि इस पूरे सिस्टम में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो बताइए। तो U इक्वस टू, सोचिए अगर ये चार्ज ना होता तो इसको असेंबल करने में, इस सरफेस पे रखने में
एनर्जी होता है वो Q²/2C होता है, प्लस इस चार्ज को लाने में सेंटर पे Q इंटू वी सेंटर, Q इंटू वी सेंटर, इस चार्ज को लाने में Q इंटू वी सेंटर, समझिए। ये इसको ढक दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा Q²/2C, इसका क्या हो जाएगा Q²/2C। अब इस चार्ज को लाते वक्त जो होगा यहाँ पे जब प्लेस करेंगे तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वही तो स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो Q इंटू वी यहाँ का, वी मतलब वी सेंटर का, तो Q²/2C क्या हो जाता है स्फेरिकल केस में 4πε0R, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वी सेंटर होता है KQ/R, वी जो होता है ना सेंटर का वो होता है KQ/R। तो समझिए ना, ये हो जाएगा क्या, K की जगह 1/4πε0 तो Q/4πε0R, तो ये क्या हो गया Q²/8πε0R प्लस Q इंटू Q डिवाइडेड बाय 4πε0R। यही हो गया अपना वी सेंटर, सॉरी वी सेंटर नहीं, एनर्जी स्टोर्ड, यही हो गया अपना एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। चलिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।